हेलो दोस्तों, मेक माई एसएससी चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम इंग्लिश पढ़ने वाले हैं। इंग्लिश में हम सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट पढ़ेंगे। इसमें हमने टोटल 20 क्वेश्चन अब तक किया है। आज पार्ट 2 है। पार्ट 1 में हमने 20 क्वेश्चन किए हैं। इसमें हम टोटल 100 प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करेंगे जो अब तक ने एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, सीपी और एमटीएस में पूछा है। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, नाइदर ऑफ हर 4 सन्स लुक्ड आफ्टर हर। इसमें ईरर कहाँ है? इसमें ईरर है नाइदर ऑफ में। नाइदर ऑफ में ईरर इसलिए है क्योंकि रूल ये कहता है कि जब 4 का प्रयोग हो, 4 सन्स, 4 के साथ नाइदर ऑफ नहीं, नन ऑफ का प्रयोग किया जाता है। जब 2 का प्रयोग हो तो 2 के साथ हम नाइदर ऑफ का प्रयोग कर सकते हैं। अतः ईरर यहां है नाइदर ऑफ में। क्वेश्चन नंबर 22, द परसेंटेज ऑफ मनी आर लेस फॉर दिस वर्क। इसमें ईरर कहाँ है? इसमें ईरर है आपका पार्ट बी में। आर की जगह हम यहां सिंगुलर क्रिया प्रयोग करेंगे। रूल ये कहता है कि जब द परसेंटेज ऑफ के बाद यहाँ अनकाउंटेबल नाउन आए, अनकाउंटेबल नाउन अर्थात मनी का प्रयोग करें हम या फिर अमाउंट का प्रयोग करें, किसी धन का प्रयोग करें, तो जो अनकाउंटेबल नाउन आता है, अनकाउंटेबल नाउन के साथ हमेशा सिंगुलर क्रिया इज का प्रयोग करते हैं। अतः यहाँ सिंगुलर प्रयोग होगा, तो इसमें पार्ट बी में ईरर है। क्वेश्चन नंबर 23, मोर देन 2 स्टूडेंट्स has failed in this examination। इसमें ईरर कहाँ है? इसमें ईरर हैज फेल्ड के पास है। रूल ये कहता है कि मोर देन 2 के बाद यदि प्लूरल सब्जेक्ट आए, यहां सब्जेक्ट प्लूरल है क्योंकि स्टूडेंट्स का प्रयोग किया जाएगा, तो उसके बाद जो आने वाला हेल्पिंग वर्ब होता है, उसके बाद जो आने वाला हेल्पिंग वर्ब होता है हमेशा प्लूरल में होता है। अतः यहां हम हैज के स्थान पर हैव का प्रयोग करेंगे। क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 24, नॉट ओनली राम बट ऑल्सो यू हैव प्ले द क्रिकेट इन द प्ले ग्राउंड। इसमें ईरर है, इसमें ईरर है हैज प्ले में, क्योंकि इसमें हम केवल सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, सब्जेक्ट और वर्ब से संबंधित जुड़े हुए ईरर कर रहे हैं और किसी पार्ट में ईरर टाइपिंग मिस्टेक से हो सकता है। अतः इसमें सिर्फ हम सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट से जुड़े हुए ईरर ही करेंगे, जिसमें आपको सारे रूल जो अब तक याद हैं या फिर नहीं भी याद है, जो सारे रूल रिपीट हो जाएंगे इसमें। तो नॉट ओनली राम बट ऑल्सो यू हैव प्ले द क्रिकेट इन द प्ले ग्राउंड। इसमें ईरर है हैज प्ले में, क्योंकि नॉट ओनली बट ऑल्सो के बाद जो बाद में आता है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट टू के अनुसार हम यहाँ हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, तो यहाँ हेल्पिंग वर्ब हैज के स्थान पर हैव का प्रयोग होगा। क्वेश्चन नंबर 25, मेनी एंड मैंगोज इन द बास्केट इज रॉटन बाय द रेन। इसमें ईरर है, इसमें ईरर है आपका मैंगोज में, क्योंकि जब मेनी के बाद एन का, मेनी के बाद यदि एन ना हो तब हम मैंगोज का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन यदि मेनी के बाद मैंगोज एन आ जाए तो उसके बाद हम मैंगोज का प्रयोग नहीं, मैंगो का प्रयोग करते हैं। अतः यहाँ मैंगोज नहीं, मैंगो का प्रयोग होगा। सिंगुलर सब्जेक्ट चूंकि उसके अनुसार यहाँ सिंगुलर क्रिया लगी है, इसीलिए यहाँ मैंगो का प्रयोग होता। यदि यहाँ आर का प्रयोग हुआ होता हमें यहाँ एन हटाना पड़ता। क्वेश्चन नंबर 26, एवरी बॉय एंड एवरी गर्ल आर प्लेइंग फुटबॉल। यहाँ आपका ईरर है इसके हेल्पिंग वर्ब में। एवरी बॉय, एवरी या ईच आए तो उसके साथ हमेशा जो क्रिया प्रयुक्त होती है वो सिंगुलर प्रयुक्त होती है, अतः इसके स्थान पर हम सिंगुलर क्रिया इज का प्रयोग करेंगे। क्वेश्चन नंबर 27, स्लो एंड स्टीडी विन द रेस। चूंकि यह स्लो एंड स्टीडी एक पेयरिंग वर्ड है, पेयरिंग वर्ड के साथ साथ यह एक कथन भी है जिसको हम प्रेजेंट इंडिफिनिट में रखेंगे, या फिर यहाँ जो क्रिया लगेगी
वो सिंगुलर लगेगी, क्योंकि विन यहाँ प्लूरल क्रिया है, अतः हम यहाँ यस जोड़कर क्रिया को सिंगुलर बनाएंगे। अतः यहाँ करेक्ट होगा स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। यहाँ हमें जानना होगा कि जब हम क्रिया में यस या ईएस लगाते हैं तो वह सिंगुलर बन जाता है, जब नाउन में यस या ईएस लगाते हैं तो वो प्लूरल बन जाता है। क्वेश्चन नंबर 28, अ लार्ज नंबर ऑफ एप्लीकेशन हैव अप्लाइड फॉर दिस जॉब। इसमें कहाँ एरर है? इसमें एरर है आपका एप्लीकेशंस में, क्योंकि जो अ लार्ज नंबर ऑफ के बाद जो क्रिया आती है, अ लार्ज नंबर ऑफ के बाद जो क्रिया आती है वो भी प्लूरल में होती है, तथा जो सब्जेक्ट आता है वो भी प्लूरल में होता है। तो चूंकि यहाँ जो सब्जेक्ट आया है वो प्लूरल में नहीं है, यहाँ सिंगुलर है, अतः एप्लीकेशन की जगह एप्लीकेशंस करना होगा, क्योंकि यहाँ हेल्पिंग वर्ब हमें प्लूरल दिया गया है। अतः यहाँ एरर एप्लीकेशन पार्ट में है, अतः यहाँ हम यस जोड़कर इसे प्लूरल बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 29, द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स इन द कॉलेज आर इंक्रीजिंग डे बाई डे। द परसेंटेज ऑफ के बाद इसमें एरर है आपका, कि द परसेंटेज ऑफ के बाद जब स्टूडेंट आता है प्लूरल सब्जेक्ट, तो हम प्लूरल जब सब्जेक्ट आता है तो उसके अनुसार हम प्लूरल हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। लेकिन यदि एक निश्चित कर दिया गया कि इन द कॉलेज, यहाँ एक निश्चित कर दिया गया कि केवल कॉलेज में, तो द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट इन द कॉलेज, यहाँ एक निश्चित संख्या यदि नहीं दी होती तो यहाँ हम प्लूरल हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं। लेकिन यहाँ एक निश्चित संख्या दे दी गई है कि द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स, यहाँ प्लूरल सब्जेक्ट है ये तो ठीक है, लेकिन इन द कॉलेज दे दिया गया है, अतः यहाँ हम प्लूरल हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं करेंगे, हम यहाँ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब इज का प्रयोग करेंगे। अतः यहाँ एरर आर में है, चूंकि द परसेंटेज ऑफ के बाद जो सब्जेक्ट प्रयोग होता है वह यदि प्लूरल में हो तो उसके अनुसार हेल्पिंग वर्ब भी प्लूरल में रहती है, यदि वह अनिश्चित के लिए प्रयोग किया जाए। लेकिन द परसेंटेज ऑफ के बाद यदि सब्जेक्ट प्लूरल में हो लेकिन उसके बाद निश्चित संख्या का बोध हो रहा है, जैसे इन द कॉलेज, इन द ग्राउंड, इन द कहीं भी जैसे, तो वहां हम प्रयोग जो करेंगे वो हेल्पिंग वर्ब वो इज का प्रयोग करेंगे। क्वेश्चन नंबर 30, एनी ऑफ टू रोड्स लीड्स टू द स्कूल। इसमें कहाँ एरर है? अभी इससे जुड़ा हुआ रूल ये क्या कहता है कि यदि टू हो तो एनी ऑफ की जगह हम यहाँ आइदर ऑफ का प्रयोग करते हैं। अतः रूल इससे जुड़ा हुआ ये कहता है कि यदि दो हो, दो रोड्स हैं तो यहाँ आइदर ऑफ का प्रयोग करेंगे। यदि दो से अधिक रोड होते, 3 रोड 4 रोड, तो एनी ऑफ 3 रोड, एनी ऑफ 4 रोड का प्रयोग करते हैं। अतः यहाँ एरर है, एनी में हम यहाँ आइदर ऑफ का प्रयोग करेंगे, आइदर ऑफ 2 रोड्स leads to the school। Each of students participating in the competition have to bring his own material। यहाँ एरर कहाँ है? यहाँ एरर है आपका, ईच ऑफ के बाद स्टूडेंट्स प्लूरल आया है, पार्टिसिपेटिंग ये तो करेक्ट है, इन द कंपटीशन यहाँ आया है हैव। अब हमें देखना है क्या यहाँ सब्जेक्ट तो यहाँ सही है, तो क्या यहाँ हेल्पिंग वर्ब में गलत है या फिर यह ऑप्शन इसका डी है नो एरर। क्योंकि ईच ऑफ के बाद जब क्रिया आती है वो हमेशा सिंगुलर में आती है। ईच ऑफ के बाद जो काउंटेबल नाउन में आते हैं सब्जेक्ट्स वो तो हमेशा प्लूरल में आते हैं, लेकिन ईच ऑफ के बाद जो काउंटेबल नाउन में प्लूरल क्रिया आती है तो उसके बाद जो हेल्पिंग वर्ब आते हैं वो सिंगुलर में आते हैं। अतः यहाँ हैव नहीं होगा, यहाँ इन द कंपटीशन हैज़ टू होगा, हैज़ टू ब्रिंग हिज ओन मटेरियल, यहाँ हम हैज़ का प्रयोग करेंगे। क्वेश्चन नंबर 32, नथिंग आर इम्पॉसिबल इन द स्टूडेंट लाइफ। यहाँ जब नथिंग, समथिंग
एनीथिंग का प्रयोग होता है तो इसके साथ हमेशा हम सिंगुलर क्रिया इज का प्रयोग करते हैं, जैसे नथिंग, समथिंग, एनीथिंग, इसके साथ हमेशा जो सिंगुलर क्रिया होती है वो प्रयुक्त होती है। अतः यहाँ आर के स्थान पर हम इज का प्रयोग करेंगे। इज इम्पॉसिबल इन द स्टूडेंट लाइफ। Neither Ram nor you has do your work properly। यहाँ आपका है neither nor। neither nor में ईयर कहाँ है आपका, जो सब्जेक्ट टू आता है उसके अनुसार आने वाली क्रिया लगाते हैं। तो यू के अनुसार यहाँ हम हैव का प्रयोग करेंगे, जबकि यहाँ हैज है, अतः ईरर आपका हैज में है, हैज का प्रयोग नहीं होगा, यहाँ हैव का प्रयोग हम करेंगे। टू किलोमीटर्स आर नॉट अ लॉन्ग डिस्टेंस फॉर वॉकिंग। यहाँ यदि 2 किलोमीटर्स, टू के साथ यदि किलोमीटर्स प्लूरल में दिया गया है, टू के साथ यदि किलोमीटर्स प्लूरल में दिया गया है तो यह एक यहाँ यूनिट का काम कर रहा है। 2 किलोमीटर्स यहाँ एक खुद यूनिट को दर्शा रहा है, तो यूनिट एक है इकाई के लिए, इसके लिए जो इसके साथ जो क्रिया प्रयुक्त होगी वो सिंगुलर प्रयुक्त होगी। अतः यहाँ हम क्रिया सिंगुलर प्रयुक्त करेंगे। इज 2 किलोमीटर्स, यह एक इकाई को दर्शा रहा है। 2 किलोमीटर्स इज नॉट अ लॉन्ग डिस्टेंस फॉर वॉकिंग। क्वेश्चन नंबर 35। द कमेटी वॉज डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन। तो देयर का प्रयोग यहाँ किया गया है। देयर का मतलब अपने अलग अलग, यानी कमेटी शब्द का प्रयोग अलग अलग अर्थ में किया गया है। तो कमेटी शब्द का प्रयोग जब एकात्मक भाव में प्रयुक्त किया जाता है तो वहाँ सिंगुलर क्रिया हम प्रयुक्त करते हैं, लेकिन यह एकात्मक भाव में नहीं किया गया है। द कमेटी वॉज डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन, अतः यहाँ वॉज के स्थान पर वेयर का प्रयोग करेंगे। द कमेटी वेयर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन। क्वेश्चन नंबर 36। इफ आई वॉज किंग आई वुड रिक्वेस्टेड द वर्कर्स टू कंप्लीट देयर वर्क्स इन टाइम। यहाँ एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ इफ आई के अनुसार हम देखेंगे, इफ आई यदि सपोजनल सब्जेक्ट होते हैं, यदि कोरी कल्पना होती है तो यहाँ हम इफ आई के बाद जो क्रिया आती है वो वॉज नहीं आती है, यह एक स्पेशल केस है। यहाँ हम वेयर का प्रयोग करते हैं। इफ आई वेयर अ किंग, इफ आई वेयर कुछ भी हो सकता है, इफ आई वेयर प्राइम मिनिस्टर। यहाँ एक अगर जो सपोजनल में आए तो उसके साथ हमेशा हम इफ आई वेयर का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ इसका करेक्ट आंसर है इफ आई वेयर अ किंग आई वुड रिक्वेस्टेड द वर्कर्स टू कंप्लीट देयर वर्क्स इन टाइम। इसके बाद से आपका आता है क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37। विच वन ऑफ द कार्स बिलोंग टू यू, या फिर नो ईरर। इसमें ईरर कहाँ है, इसमें ईरर किस पार्ट में है। वन ऑफ द के बाद जो क्रिया जो सब्जेक्ट आता है, वन ऑफ द के बाद जो सब्जेक्ट आता है वो प्लूरल आता है, तो सब्जेक्ट तो यहाँ सही है, लेकिन उसके बाद जो क्रिया आती है वो सिंगुलर फॉर्म में रहती है। क्या यहाँ बिलोंग सिंगुलर फॉर्म में नहीं है, बिलोंग यहाँ सिंगुलर फॉर्म में नहीं है। वन ऑफ द रूल ये कहता है कि वन ऑफ द के बाद जो सब्जेक्ट आएगा वो प्लूरल में रहेगा, तो यहाँ सब्जेक्ट तो प्लूरल में है, और उसके बाद जो क्रिया आएगी वो सिंगुलर में रहेगी। यहाँ क्रिया सिंगुलर में नहीं है, यहाँ हम बिलोंग के जगह बिलोंग्स का प्रयोग करेंगे और इसे सिंगुलर बनाएंगे। अतः यहाँ करेक्ट आंसर है बिलोंग्स टू यू। क्वेश्चन नंबर 38। 10% of students 10% of students of our college is passed in the examination। यहाँ आपका देखेंगे 10% ऑफ स्टूडेंट, 10% ऑफ, 1/3 ऑफ, 3/4 ऑफ, इसके बाद जो आने वाली सब्जेक्ट होता है, इसके बाद से जो सब्जेक्ट आता है यदि काउंटेबल नाउन में है तो ये हमेशा प्लूरल में होगा। यदि काउंटेबल नाउन में है तो हमेशा प्लूरल में होगा। ठीक है, 10% ऑफ, 1/3 ऑफ, 2/3 ऑफ, 1/4 ऑफ,
इसके बाद जो सब्जेक्ट होता है वो हमेशा प्लूरल में आता है। ऑफ आवर कॉलेज इज पास्ड इन द एग्जामिनेशन। यहाँ सब्जेक्ट तो सही है कि सब्जेक्ट का यहाँ सही प्रयोग किया है। क्या यहाँ हेल्पिंग वर्ब सही है? तो रूल ये कहता है कि यदि 10% ऑफ, 1/3 ऑफ, 2/3 ऑफ के बाद जो सब्जेक्ट आएगा वो तो प्लूरल में रहेगा, लेकिन उसके साथ साथ जो उसके साथ आने वाली हेल्पिंग वर्ब होती है वो भी प्लूरल में रहती है। अतः यहाँ इस गलत है, यहाँ हम आर का प्रयोग करेंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39। द मैनेजर एंड द चीफ सेक्रेटरी हैज अराइव्ड द ऑफिस टू सी द प्रोग्रेस ऑफ द केस। इसमें आपका दिया है द मैनेजर एंड द चीफ सेक्रेटरी हैज अराइव टू सी द ऑफिस। यहां मैनेजर के साथ भी द लगा है, द चीफ सेक्रेटरी के साथ भी अलग द लगा है, यानी दो व्यक्ति अलग अलग हैं। द मैनेजर एक अलग व्यक्ति है एंड द चीफ सेक्रेटरी एक अलग व्यक्ति है। अतः यहाँ प्लूरल बनाता है, अतः यहाँ हैज के स्थान पर हम हैव का प्रयोग करेंगे। यदि दो सब्जेक्ट के साथ दो अलग अलग आर्टिकल लगे हों तो उसके अनुसार ही हम हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे। यदि यहाँ द मैनेजर एक अलग व्यक्ति को डिनोट करता है एंड द चीफ सेक्रेटरी एक अलग व्यक्ति को डिनोट करता है, अतः यहाँ हेल्पिंग वर्ब हैव का प्रयोग करेंगे। क्वेश्चन नंबर 40। द नंबर ऑफ टॉयज इन द शॉप हैव बीन इंक्रीज टूडे। यहाँ आपका कहाँ एरर है? द नंबर ऑफ टॉयज, द नंबर ऑफ, द लार्ज नंबर ऑफ, द ग्रेट नंबर ऑफ, द अमाउंट ऑफ, इनके बाद जो आने वाली क्रियाएं होती हैं वो हमेशा प्लूरल में होती हैं। ट्वाइस तो यहाँ प्लूरल में है, यहाँ सब्जेक्ट आपका बिल्कुल सही है। इन द शॉप हैव बीन इंक्रीज्ड। अब आप बताइए यहाँ जो उसके साथ आने वाला सब्जेक्ट है वो तो सही है, या इसके साथ आने वाली क्रिया सही है, प्लूरल में होगी। तो रूल ये कहता है कि द नंबर ऑफ, द लार्ज नंबर ऑफ, अ ग्रेट नंबर ऑफ के बाद जो आने वाला सब्जेक्ट होगा वो हमेशा प्लूरल होगा, लेकिन इसके साथ जो आने वाली क्रिया होती है वो हमेशा सिंगुलर फॉर्म में रहती है। अतः यहाँ हैव बीन के स्थान पर हम हैज बीन का प्रयोग करेंगे। अतः यहाँ करेक्ट आंसर हैज बीन होगा। आज का सेशन यहीं समाप्त करते हैं। आज हमने टोटल 20 क्वेश्चंस किए। एसएससी प्रीवियस ईयर के हमने टोटल अब तक 40 क्वेश्चंस कर लिए हैं। इसके बाद हम अभी 60 क्वेश्चन और करेंगे, क्योंकि हम सब्जेक्ट वर्क अग्रीमेंट पर टोटल 100 क्वेश्चन एसएससी प्रीवियस ईयर के करने वाले हैं। यदि ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहें। धन्यवाद।